हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीक़ों से आप सभी का पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग कल के क्लास में कुछ डायग्राम बनाना सीखे और कुछ क्वेश्चन किए, और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़े का क्वेश्चन देखने वाले हैं और बनाने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए आज का फर्स्ट क्लास देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दिया हुआ है, राजपाल और रामपाल दो भाई हैं। सुनीता राजपाल की भाभी है। रघुवीर सुनीता के पिता हैं। सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है। रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है। डायग्राम बनाइए और इसका आंसर बताइए। और लिखने पे कम ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम ग्रुप में आप सभी के लिए PDF भेज देंगे, उसको आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिया हुआ है, राजपाल और रामपाल दो भाई हैं। भाई के लिए क्या डायग्राम बनाने के लिए बताया गया था। ये दो भाई हैं, क्या बताया गया था। देखिए, राजपाल रामपाल भाई के लिए ये डायग्राम बनाने के लिए बताया गया था। इस सेम पीढ़ी में चले जाएंगे क्योंकि भाई बहन पत्नी सारी सेम पीढ़ी में जाती है ना, तो इस सेम पीढ़ी में जाएंगे। राजपाल और रामपाल दो भाई हैं, दोनों भाई हैं, प्लस का सिंबल दे देंगे। अब कह रहा है सुनीता राजपाल की भाभी है। सुनीता जो है राजपाल की भाभी है। किसकी भाभी है? राजपाल की भाभी है।
तो भाभी कैसे होगी? जब रामपाल की पत्नी सुनीता होगी तब न राजपाल की भाभी होगी। सुनीता सुनीता राजपाल की भाभी है। जब रामपाल की पत्नी सुनीता होगी तब न इनकी भाभी होगी। अब आगे दिया हुआ है, रघुवीर सुनीता के रघुवीर सुनीता के पिता है। रघुवीर जो है सुनीता के पिता हैं। तो पिता के लिए क्या, एक पीढ़ी ऊपर, और सुनीता के ही ऊपर लगाएंगे क्योंकि सुनीता के पिता बता रहा है। रघुवीर सुनीता के पिता है, यहाँ पे प्लस दे देंगे क्योंकि यहाँ पे पुरुष के लिए बता रहा है। सुनीता के पिता है। सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। तो विक्रम क्या होगा, इनके बगल में विक्रम को बैठाएंगे। तो अब सुनीता की बहन हो जाएंगी, सुनीता और विक्रम भाई बहन हो जाएंगे इसके बगल में बैठाएंगे तो। और इन दोनों का पिता हो जाएंगे रघुवीर, इकलौती बहन है। हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है। हर्ष जो है सुनीता का, हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है। हर्ष जो है सुनीता का इकलौता पुत्र है। डायग्राम बनकर हम लोगों का तैयार है। इकलौता पुत्र है, प्लस कर देंगे, पुत्र बता रहा है। अब इसमें दिया है, रामपाल और हर्ष से क्या संबंध है। रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है? तो पहले जब ऐसा दिया रहता है तो पहले वालों को निकालते हैं हम। अब हर्ष से सीधा हम रामपाल पे जाएंगे। तो देखिए हर्ष कहाँ है, हर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। हर्ष दिया हुआ है ना यहाँ पे, हर्ष। अब हर्ष से रामपाल पे जाइएगा। अब हर्ष के ऊपर जाएंगे, सुनीता इनकी माँ हो जाएगी, और माँ के ये मेरे पिता सुनीता इनके पति पिता हो जाएंगे हर्ष के। और बोल रहा है कि रामपाल, और रामपाल निकालना है तो पिता ही आंसर इसका आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। क्योंकि ऐसा जब भी दिया रहता है तो हम लोग पहले वालों को निकालते हैं, पहले वाले को निकालते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो क्या करेंगे हम, हर्ष से सीधे रामपाल पे जाएंगे ना, तो हर्ष माँ हो जाएगी और ये पिता हो जाएंगे, इनके पति हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा पिता। पिता। ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा लिखने उखने पे। आप लोगों के लिए जितना क्लास में पढ़ाया जाएगा इस सब का नोट्स आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही बेहतरीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। निमेश मोहन का इकलौता भाई है। सुरभि निमेश की बेटी है। सर यहाँ पे मेघना होगा, मेघना। मेघना और नेहा बहने हैं। मानिक करण का बेटा है।
जो कि मेघना का पति है। मणि का सुरभि से क्या संबंध है? चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दिया हुआ है निमेष मेघना का इकलौता भाई है, सुरभि निमेष की बेटी है, मेघना और नेहा बहनें हैं, मणि करण का बेटा है जो कि मेघना का पति है। मणि का सुरभि से क्या संबंध है? आंसर बताइए। ये देखते हैं इसको। निमेष मेघना का इकलौता भाई है। निमेष जो है मेघना का इकलौता भाई है। तो भाई के लिए क्या डायग्राम बनाना है? निमेष मेघना सेम पीढ़ी में चल जाएंगे ना। मेघना का भाई है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। और बोला सुरभि निमेष की बेटी है। ये सुरभि निमेष की बेटी है। निमेष हो गया, निमेष के नीचे इनकी बेटी आई सुरभि, माइनस कर देंगे, बेटी है तो सुरभि निमेष की बेटी है। मेघना और नेहा बहनें हैं। मेघना और इनके बगल में नेहा को बैठाएंगे। दोनों बहनें हैं। मणि करण का बेटा है। मणि जो है करण का बेटा है। करण का बेटा है जो कि मेघना का पति है। करण कौन है? मेघना का पति है। मणि जो है करण का बेटा है। बेटा है जो कि मेघना का पति है। ये जो मेघना का पति है वो मणि इसका बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेघना का पति को बैठाएंगे पहले। एक मिनट, नेहा को इधर बैठाइए। नेहा यहाँ पे मेघना का पति को बैठाएंगे। करण को मणि करण का बेटा है। करण का बेटा कौन हो जाएगा? मणि हो जाएगा। मणि हो जाएगा, प्लस कर देंगे यहाँ पे। बेटा के लिए बोला है। मणि करण का बेटा है जो कि मेघना का पति है। मणि का सुरभि से क्या संबंध है? मणि को बताना है। सुरभि से मणि की ओर जाना है तब आंसर आ जाएगा, क्या रिलेशन है दोनों का। तो क्या करेंगे हम? सुरभि से मणि की ओर बढ़ रहे हैं। सुरभि किधर है? यहाँ पे है। सुरभि यहाँ पे है। सुरभि के ऊपर निमेष इनका पिता है। पिता की बहन फुआ हो जाएंगी और फुआ का बेटा फुफेरा बेटा, तो ये हो जाएगा फुफेरा भाई हो जाएगा। सॉरी बेटा बोले हैं, फुफेरा भाई हो जाएगा। क्योंकि सुरभि का मेघना ही बुआ हो जाएंगी और बुआ का पति हो जाएंगे फूफा जी और फूफा जी का बेटा हो जाएंगे कौन? फुफेरा भाई। तो फुफेरा भाई इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। एक बार और इसको अच्छा से समझिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है नहीं छूटना चाहिए। हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितना भी हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिनको डायग्राम बनाना आ गया है उनको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो रहे होंगे। जिनको नहीं आया है उनको दिक्कत थोड़ा हो रहे होंगे। वो जाकर फर्स्ट क्लास जाकर देख लें, उनको भी समस्या नहीं होगी। तो देखते हैं। निमेष मोहन का मेघना का इकलौता भाई है। भाई के लिए क्या डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था? भाई बहन के लिए ये वाला सेम पीढ़ी में जाएगा, सीधा जाते रहेगा बोला गया था।
तो निमेश मेघना का भाई है, निमेश और मेघना भाई बहन हो गए, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। सुरभि निमेश की बेटी है, सुरभि जो है, सुरभि निमेश की बेटी है, तो निमेश से एक पीढ़ी नीचे तो उनका बेटी आएगी, तो सुरभि को बिठा दिए और माइनस लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे बेटी बोला है, तो बेटी महिला में ही तो आती है। मेघना और नेहा बहने हैं, और मेघना नेहा और सेम पीढ़ी में रहो, भाई बहन है तो बहने हैं, क्योंकि सेम पीढ़ी में इसमें कोई सब भाई बहन है तीनों, तो बैठा दिए इनको। मणि, मणि करण का बेटा है, मणि जो है करण का बेटा है, जो मेघना का पति है। मेघना का पति कौन होगा? जो मेघना का पति है, बाद वाला, जो मेघना का पति है, करण ही तो मेघना का पति होगा, तो करण मेघना का पति हो गया, मेघना का पति हो गया। और इसका बेटा मणि को रख दिए इसके नीचे। अब यहाँ पे पूछ रहा था मणि का सुरभि से क्या संबंध है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को निकालते हैं, फर्स्ट से मतलब दूसरका वाला से पहिलका वाला पे जाते हैं। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो दूसरका वाला से पहिलका वाला पे जाइएगा, रिलेशन पता चल जाएगा, आंसर पता चल जाएगा आपको। तो क्या कि हम सुरभि से मणि की ओर बढ़े, तो सुरभि किधर है, यहाँ पे है, इससे हम मणि की ओर गए तो फुफेरा भाई आ गया। तो आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। निशा जो निशा जो दिलीप की पुत्री है, वे देवसी से कहती है तुम्हारी माँ ऋतु मेरे पिताजी की बहन है। जो कृष्ण की दूसरी संतान है। कृष्ण का देवसी से क्या संबंध है, इसके आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है निशा जो दिलीप की पुत्री है, निशा जो है वो किसकी पुत्री है, दिलीप की पुत्री है। वे देवेशी से कहती है तुम्हारी माँ ऋतु मेरे पिताजी की बहन है। वे देवेशी से कहती है तुम्हारी माँ ऋतु मेरे पिताजी की बहन है, जो कृष्ण की दूसरी संतान है। तुम्हारी माँ ऋतु मेरे पिताजी की बहन है, तो कृष्ण की दूसरी संतान है। कृष्ण का देवेशी से क्या संबंध है, आइए डायग्राम बनाते हैं। निशा जो दिलीप की पुत्री है, यहाँ पे दिलीप को बिठाइए, इसके नीचे निशा को रखिए, माइनस लगाइए, इनका पुत्री है। वह देवेशी से कहती है तुम्हारी माँ ऋतु मेरे पिताजी की छोटी बहन है, तो इसके पिताजी की बहन कौन होगा,
देवेशी कहते तुम्हारी माँ ऋतु। निशा की बहन, निशा के पिता की बहन हो गई। जो कृष्ण की दूसरी संतान है। अब कृष्ण की दूसरी संतान है तो दिलीप फर्स्ट हो गया, ऋतु दूसरी संतान हो गई। अब इनके ऊपर इनके पिताजी आएंगे तब ना दो संतान होंगे, तो कृष्ण को बैठाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग कृष्ण को बैठा दिए। देवेशी से कहती है तुम्हारी माँ ऋतु। देवेशी की बेटी कौन हो गई? इसकी निशा की बहन ही हो जाएगी देवेशी, सॉरी ऋतु की बेटी हो जाएगी देवेशी। देवेशी अब बोल रहा है कृष्ण का देवेशी से क्या संबंध है, तो देवेशी से कृष्ण पे जाइए, आंसर मिल जाएगा। देवेशी यहाँ पे है माँ, माँ के भाई मामा, और उनके पिताजी हो जाएंगे नाना जी, हो जाएंगे ना, तो इसका आंसर होगा नाना। आशा करते हैं कि बहुत शानदार तरीक़ों से आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई भी मेरे भाई को अगर ऐसा क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ रही होगी, वो उनके लिए ग्रुप बना दिया गया है। आप ग्रुप में क्वेश्चन का फ़ोटो भेज सकते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीक़ों से समझाए जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनोज कपिल का पिता है। कपिल माया का इकलौता बेटा है। काव्या माया की बेटी है। बेटी है। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। कपिल का नेहा से क्या संबंध है? बोल रहा है कपिल मनोज कपिल के पिता है। कपिल माया का इकलौता बेटा है। काव्या माया की बेटी है। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। कपिल का नेहा से क्या संबंध है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन? इसका आंसर आप लोग बताइए।
1 मिनट का समय है, सब लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बताइए बताइए, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, आंसर बताइए इसका। पूरा जोशो जुनून के साथ आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पे भले 10 क्लास 12 क्लास हो जाए एक टॉपिक में, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा तरीक़े से समझाया जाएगा, एक एक टॉपिक को निचोड़ कर समझाया जाएगा। क्योंकि हम इस यहाँ पे आए हैं कुछ समय लेने के लिए। भले समय लगे, लेकिन एक बार में ही आपको बहुत अच्छा तरीक़े से समझ में आ जाए, उस टाइप का यहाँ पे बताया जाएगा। चलिए आंसर बताइए इसका। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आप ही लोग के लिए था, हम इसके क्वेश्चन आंसर नहीं बताने वाले थे। चलिए एक क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र देविका का पिता है, तो देविका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध है? ये डायरेक्ट बनने वाले क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाइए और आंसर बताइए इसका। यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र, मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र, मेरी बहन का पति ही तो हुआ, इकलौता पुत्र देविका का पिता है, तो देविका का पिता है तो मेरी बहन के भी तो वो बेटी हुई देविका, ठीक है। देविका का पिता है, मतलब मेरी बहन का हस्बैंड जो है देविका का पिता है, तो देविका के दादा, तो देविका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध है? ससुर का। अच्छा से समझिए इसको। यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र, मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र देविका का पिता है, तो मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र मेरी बहन का तो पति हुआ, और वो जो मेरी बहन का पति है वो देविका का पिता है, और देविका का दादा हो गए कौन? मेरी बहन का ससुर जी। तो वही तो पूछ रहा है, देविका का दादा का
मेरी बहन से क्या संबंध है? ससुर के। इसके आंसर सीधा हो जाएगा ससुर। आज का लास्ट क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को, और आशा करते हैं कि बहुत अच्छे तरीक़ों से आप लोगों को समझ में आए होंगे, और ऐसे ही आप लोग बहुत ही लाजवाब तरीक़ों से अपनी पढ़ाई करें। और आज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का क्लास कैसे रहा आप लोगों के लिए। तो बोलते हैं ना कि सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो ज़मीन पे नहीं गिरता, गिरते होंगे दरिया समंदर में, कोई समंदर दरिया में नहीं गिरता। तो चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं कल फिर 4 बजे लाइव में आप सभी का स्वागत होगा, और कल एक अलग लेवल का क्वेश्चन बताया जाएगा आप सभी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।